हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिसिन सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएनसी वर्सेस आईएनसी। आरएनसी क्या है, आईएनसी क्या है, आपकी कॉलेज किससे कनेक्ट होना जरूरी है, कि आपकी कॉलेज दोनों से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो आपकी कॉलेज को आईएनसी आरएनसी दोनों से कनेक्शन होना जरूरी है। नहीं होगा तो आपके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आप जॉब नहीं कर पाओगे, कहाँ कर पाओगे। तो इन संपूर्ण समस्या के बीच में हम आप सबके साथ लेके आए स्टूडेंट्स, आरएनसी वर्सेस आईएनसी क्या है। तो इसी का वीडियो स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहले बताता हूँ मैं आईएनसी। देखो स्टूडेंट्स, आईएनसी है एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। ये एक स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है। तो क्या करता होता है स्टूडेंट कि जैसे आप राजस्थान के अंदर आरएनसी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या करती है, हर स्टेट के अंदर काउंसिल को एक परमिट देती है, एक ऑथोराइज देती है कि आप अपने स्टेट के अंदर कॉलेजेस खोल सकते हो नर्सिंग के, उनको आप स्टडी करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने आरएनसी, ठीक है। अब आरएनसी क्या करते हैं, अपने आरयूएचएस से, आरयूएचएस ने ले रखा आरएनसी से रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ठीक है, आरयूएचएस ने आरएनसी से रजिस्ट्रेशन ले रखा। आरयूएचएस के अंदर आती है कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट। इसका पूरा फॉर्मेट अगर मैं सिंपल में समझो स्टूडेंट्स, आपको देखना कि जैसे आरयूएचएस है, समझना, ठीक है। आरयूएचएस ने क्या कर रखा है, आईएनसी से ले रखा है अप्रूवल, ठीक है, और आरएनसी से भी अप्रूवल। तो पहले आरयूएचएस लेके आईएनसी से अप्रूवल, उसके बाद आरएनसी है। आईएनसी है तो आरयूएचएस को, आईएनसी है जो आरएनसी को अप्रूवल दे रहा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसने राजस्थान के अंदर आरएनसी को अप्रूवल दे रखा है, मतलब काउंसिल की गठबंधन संस्था स्थापक कर सकते हो। तो आरयूएचएस ने क्या करा, पहले आईएनसी से अपना जो भी अप्रूवल लिया, रजिस्ट्रेशन लिया, उसके बाद आरएनसी लिया। तो उसमें क्या होता है कि आईएनसी अगर रजिस्ट्रेशन दे देती है आईएचएस को, तो आरएनसी इजीली दे देती है। मतलब कोई भी स्टेट में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चल रही हो, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटी अगर डायरेक्ट आईएनसी से रजिस्ट्रेशन लेके आती है, उसके बाद वो अगर अपने स्टेट में किसी भी ऑथोराइज यूनिवर्सिटी जो आरएनसी है वहां से अगर किसी ऑथोराइजेशन लेती है, तो वो देखती है कि आईएनसी ने अप्रूवल कर दिया है तो इजीली अप्रूवल कर सकते, ठीक है। अब सेकेंड वन बात, इसके अंदर आती है दो प्रकार की कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक सिस्टम होता है स्टूडेंट कि जो भी प्राइवेट कॉलेज आती है तो पहले उनको आईएनसी से, पहले उसको आईएनसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद आरएनसी से। पहले आईएनसी से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद आरएनसी अप्रूवल करती है उन कॉलेजों को। तो स्टूडेंट, इसका पूरा सिस्टमेटिक मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है तो समझ लो वो आरएनसी से भी अप्रूवल है, ठीक है। अब आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आरएस से अप्रूवल नहीं है, वो आरएस से अप्रूवल होगी तभी आप राजस्थान के अंदर कॉलेज चला पा रहे हो, वरना आप कॉलेज नहीं चला पाओगे, ठीक है। वरना वो कोर्ट में चलेगी कॉलेज, मतलब ओपन ही नहीं होगी। अगर आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है तो आरएस से अप्रूवल होना 100% है, तो उसकी कोई चिंता करनी। अब इस ऐसी कोई कॉलेज है जिसमें आईएनसी भी अप्रूवल है और आरएनसी भी अप्रूवल है, दोनों से अप्रूवल है, तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स ये है कि आप आरएनसी अप्रूवल तो राजस्थान में जॉब कर सकते हो, राजस्थान के बाहर जॉब कर सकते हो। आईएनसी अप्रूवल है तो राजस्थान में जॉब कर सकते हो, राजस्थान के बाहर भी आप जॉब कर सकते हो। बट आप आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो आप इंडिया के बाद अब्रॉड जाने का अगर आपका सपना है किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट का प्यारे दोस्तों, तो आप वो नहीं कर सकते हो। समझिए मेरी बात को, कि अगर कोई भी कॉलेज अगर आईएनसी से अप्रूवल नहीं है, सिर्फ आरएनसी से अप्रूवल है, तो आप अब्रॉड जाने का सपना भूल जाना। उसके लिए आपको आईएनसी होना कॉलेज कंपलसरी है। तो ये स्टूडेंट्स के स्पेशली है कि जो अब बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले वो कॉलेज को ऊपर रखें जो आईएनसी से अप्रूवल है। अब दूसरी बात, ये तो आप समझ गए आईएनसी और आरएनसी का प्रोसेस क्या है। अगर राजस्थान में कोई कॉलेज है तो उसका आरएनसी और आईएनसी दोनों अप्रूवल है, तभी आपका आगे इंडिया के बाहर जाने का सपना पूरा हो सकता है। अगर आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको मतलब फिर राजस्थान में जो करें तो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स, राजस्थान में आरएनसी और आरयूएचएस, आरयूएच दोनों आईएमसी अप्रूवल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कॉलेज आती है वो अलग अलग है, वो उनका अलग अलग फंडामेंटल्स है, ठीक है। इसका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकेंड में बात, ये टोटल अपने 180 प्लस कॉलेजेस है राजस्थान के अंदर, प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो स्टूडेंट्स कुछ की मान्यता आईएनसी से नहीं है। कुछ की मान्यता में अगर बात करूँ तो कितनी कॉलेज आती है, तो मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, जैसे 110 कॉलेज है तो आईएनसी से अप्रूवल है,
ठीक है। अब कुछ 40-50 कॉलेज हैं, 110-120 कॉलेज मान के चलो, 110-120 कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है, 40-50 कॉलेज जो आईएनसी से अप्रूवल नहीं है। तो क्या इनमें करीबी नर्सिंग वेस्ट है? इनमें करीबी नर्सिंग का वेस्ट है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है कि आईएनसी एक अप्रूवल दे देती थी, ठीक है, जैसे कोई कॉलेज ओपन करनी है तो आईएनसी अप्रूवल दे देती है। अब जैसे जैसे रूल्स स्ट्रिक्ट हुए, प्राइवेट एडमिशन बंद हुए, तो अब आईएनसी का एक मैच्योरेशन देखती है कॉलेज का, फंडामेंटल्स देखती है कि वो कॉलेज क्या रिजल्ट निकाल रही है, उस कॉलेज का क्या प्रयत्न टोटल, इन पे सब नोटिस करती है। उसके बाद उसका फंडामेंटल्स खींच लेती है, मतलब आईएनसी से अप्रूवल हटा देती है। तो वापस जैसे वो सुधार करती है तो आईएनसी से एक फाइल लगानी पड़ती है, अपने कॉलेज से आरएनसी फाइल लगती है, तो उसके बाद वो आईएनसी अप्रूव हो जाती है। तो ऐसा कोई फंडामेंटल्स नहीं है। हाँ, अगर आरएनसी आईएनसी दोनों ही प्रॉब्लम में है तो वो कॉलेज कोर्ट की रहती है। वो अपन समझ सकते हैं कि ये कॉलेज अब चलेगी नहीं चलेगी, वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। बट 180 कॉलेज है, उसके अंदर 110-120 कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है, कुछ कॉलेज 30-40-50 कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बात करता हूँ जॉब सेशन की कि क्या आईएनसी नोट अप्रूवल नोट सेट दे सकता है। तो देखो स्टूडेंट, आईएनसी अप्रूवल हो या ना हो, अभी तक तो आप नोट सेट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर आईएनसी अगर ऐसी चीज निकाल देती हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल अगर निकाल देती हो कि जिस कॉलेज की मान्यता आईएनसी से नहीं है वो नोट सेट का फॉर्म नहीं भर सकता है, एक्सवाइजेड जो भी, तो आगे अपन सोच सकते हैं कि वो डिफिकल्टी आ सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो नोट सेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स राजस्थान के अंदर आप मान के चलो 180 प्लस कॉलेजेस है, मतलब तो आंकड़ा 2024 के अंदर मान के चलो स्टूडेंट आंकड़ा 200 पार होने वाला है कॉलेजेस को लेके, ठीक है। इनके अंदर में से आप 200 में से 130 से 140 कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है, तो आपका पहला ऑप्शन रहना चाहिए इन कॉलेजों को फिलअप करें काउंसिल के अंदर। जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम 2024 देने का सोच रहा है, बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहा है, उन स्टूडेंट्स एक ही बात कहूँगा, आप वही कॉलेज पहले ऊपर रखे जो आईएनसी अप्रूवल है, वरना आप अपने फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईएनसी अप्रूवल वाली कॉलेज जो आईएनसी अप्रूवल है वो कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज रहेगी, बट इन फ्यूचर आपकी ऐसा हो जाता है, इन फ्यूचर अगर वो आईएनसी ऐसा रूल निकाल देती है कि आप नोट सेट नहीं दे सकते जो आईएनसी, तो उसका भी देखो फिर तो डिग्री वेस्ट है। आईएनसी कुछ भरोसा नहीं, कभी कुछ करती है कभी कैसे करती है, मेडिकल का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी रूल्स निकाल देती है। तो स्टूडेंट्स बट ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी है कि जैसे जैसे हर 3-3 4 में लिस्ट आती है तो आईएनसी वापस अपने कॉलेज ऐड करती रहती है, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस लंबा है, इसका प्रोसेस चलता रहता है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी पहले स्टूडेंट, तो इसी का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट समझ गए आप आईएनसी वैसे आरएनसी क्या है, नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आईएनसी और आरएनसी ये स्टेट पे काम करती है, ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है। आईएनसी पूरे स्टेट, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, वहाँ की स्टेट नर्सिंग काउंसिल को एक मान्यता देती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंडर जो यूनिवर्सिटी खुलती है जैसे आरयूएचएस है यूपी में भी, तो वो उनके अंडर अलग अलग कॉलेजेस आती है कि आप कॉलेजेस है वो उनकी आरयूएचएस की परमिट, आरयूएचएस आरएनसी परमिट लेता है और आरएनसी आईएनसी, तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस रहता है। तो मैं सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो आप मेरे में देखना पीछे, जैसे ये स्टूडेंट्स आईएनसी, ये आरएनसी, ये आरयूएचएस राजस्थान का बताऊँ, इसके अंदर आती है प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट, ये रहता है पूरा प्रोसेस स्टार्ट। इस कॉलेज को आईएनसी से परमिट लेना जरूरी है और आरयूएचएस आरएनसी आरयूएचएस से परमिट लेना जरूरी है और आरयूएचएस का आरएनसी परमिट रहता है, तभी ये कॉलेज चलती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आईएनसी आरएनसी का सिस्टम समझ गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले।